हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आपने प्रीवियस क्लास में देखा था ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोला आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, और इसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेंगल पी क्यू आर के माध्यम से। तो हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पे इसका एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ट्रेंगल पी क्यू आर कह रहा है, जिसमें क्यू 90 डिग्री है, पी और एक एंगल आर है। इस ट्रेंगल में tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन वैल्यू होगा उसको इस डायग्राम में जो दिया है उसको लिखेंगे। तो पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ फंडामेंटल आप लोग को जानना ज़रूरी होगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ट्रिगोमेट्री के फंक्शन बनाते समय हमको जो ट्रायंगल का यूज़ होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी समकोण त्रिभुज। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाले को हाइपोटेनस बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। ये दोनों एंगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। अगर इसको हम लोग एंगल मानते हैं तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर होगा। अगर P को एंगल मानते हैं तो इसके सामने QR को परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P को यहाँ पे एंगल माना है, तो जब P को हम लोग एंगल मानेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे QR हो जाएगा। तो tan बराबर क्या होता है, लंब और बटा आधार, माइनस कॉट R। कॉट R कहाँ है, R यहाँ है। आधार जो tan होता है हमेशा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉट का, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यानी tan बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट बराबर आधार बटा लंब। यानी कॉट R के लिए यहाँ एंगल R है, तो जब R ये होगा एंगल, तो इसके सामने ये जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है, यानी B बाई P। देखिए तो tan P के लिए क्या होगा, लंब QR हो जाएगा, और बेस इसका क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। इसी टाइप से एंगल R के लिए जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप, QR का वैल्यू कितना है तो हमें पता नहीं है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि जो PR का वैल्यू होगा अंडर रूट PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर। PR का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है यानी 13 का स्क्वायर बराबर PQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और QR कितना है नहीं मालूम है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 144 प्लस QR स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ला के इधर घटा देंगे, 169 में से 144 घटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। इन जो QR का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे डिनोट कर देंगे 5 सेंटीमीटर। अब QR का वैल्यू, तो QR का वैल्यू हम लोग कितना लेके आए हैं 5, और PQ का मान हम लोग कितना पहले से दे रखा है, PQ का मान 12 सेंटीमीटर। इस टाइप से QR का मान कितना है तो 5 है, और PQ का मान हम लोग को दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एलसीएम लेंगे तो 12,
यहाँ पे 5 माइनस 5 यानी कि 0 हो जाएगा। 0 अपान कोई भी नंबर होता है तो हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तो इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 0 आ गया। जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलन करना है। इसमें साइन ए का वैल्यू पहले से दे रखा है 3/4, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग साइन ए का वैल्यू दे रखा है 3/4। इसमें मान किसका निकालना है, तो कॉस ए का मान निकालना है और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि यहाँ पे लंब और कर्ण का वैल्यू दे रखा है। हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब भी ट्रिगोमेट्री में यूज़ होगा तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अपने मन से ABC मान लेते हैं क्योंकि इसने कोई ट्रायंगल का जिक्र नहीं किया है। और साइन ए अपॉन लंब बटा कर्ण कह रहा है कि जो ए है इसके अकॉर्डिंग लंब क्या है, ये हो जाएगा BC, यानी कि BC का मान कितना है, 3, और ये जो कर्ण है कितना है, 4। तो सबसे पहले हम लोग को AB निकालना होगा। तो AB निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस क्या कहता है पाइथागोरस पर में कि जो सबसे लंबी भुजा का वर्ग होती है, इसका स्क्वायर होता है इसका, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब और आधार दोनों के वर्गों का योगफल होता है। यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर का योगफल होगा। AC पहले से दे रखा है 4, AB का हम लोग को वैल्यू पता करना है। तो AB को ऐसे छोड़ देंगे, BC का वैल्यू 3 है, यानी 4 का स्क्वायर 16, AB स्क्वायर और 9 हो जाएगा, यानी 16 माइनस यहाँ पे AB स्क्वायर, यानी कि AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, √7 √7 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब क्या बोला है, √7 इसको लगेगा। कॉस ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी इसके लिए जो बेस का काम कौन करेगा, जिस पे टीका है, तो इसके लिए AB बेस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी ए का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और इसका बेस क्या हो जाएगा, AB। आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा इसके लिए, AC हो जाएगा। AB का वैल्यू हमको पहले से कितना दे रखा है, √7। AC का मान कितना है, 4। ये कॉस का मान आ गया और कह रहा है tan A का वैल्यू। इसी प्रकार से tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan के लिए लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो BC का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और AB का वैल्यू हम लोग कितना निकाल के लाए हैं, √7। तो फाइनल इसका आंसर आ गया tan और cos का। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखा, इसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि 15 cot A का वैल्यू कितना, 8 हो, तो sin और sec के टर्म में इसका वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। cot A का वैल्यू दे रखा है 8, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। अब देखिए यहाँ पे cot A बोला है, जो टर्म tan और cot हम पहले भी बोल चुके हैं कि tan होता है हमेशा cot का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cot बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे
लंब, आधार बटे लंब। अब सबसे पहले हम लोग इस फिगर के माध्यम से, राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जो P है वो सॉरी ABC के टर्म में ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है ABC के टर्म में, तो इसको ABC ले लेते हैं। कह रहा है कि B यहाँ पे क्या है 90 डिग्री मान लेते हैं, और A का एंगल किसको माना है, इसमें A को एंगल मांगना है। तो कॉट A का वैल्यू यहाँ पे कितना दियो 8/15 दे, कॉट A का वैल्यू 8/15, यानी कि जो बेस है उसका वैल्यू दिया हुआ है, बेस क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अगर A के अकॉर्डिंग चले तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लंब इसका क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसमें वैल्यू निकालना किसका है। तो इसमें वैल्यू निकालना है हमारा साइन का और सेक के टर्म में। तो साइन के लिए हम क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण को हमको निकालना जरूरी है। तो अभी आप लोग पढ़े पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल होता है। यानी कि जो AC का स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर होगा। AC का वैल्यू हमको पता करना है। AB का वैल्यू कितना दिया है, तो 8 और BC 15। हमारे ट्रिगोमेट्री में सबसे ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ हुआ है, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 225। यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 289। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू 17 सेंटीमीटर। अब कह रहा है साइन A के फॉर्म में, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो A के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा सेम रहता है। BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू पहले से दे रखा है 15, और AC का वैल्यू कितना हम लोग लेके आए अभी 17, इसका वैल्यू हो गया। और नेक्स्ट क्या बोला है, तो सेक A, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस का रेसिप्रोकल, सॉरी सेक होता है जो किसका होता है, तो सेक होता है कॉसेक का। मैंने बोला था इसका सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, यानी कॉस होता है जो सेक का रेसिप्रोकल होता है हमेशा के लिए। साइन कॉसेक में, टेन कॉट में, और सेक कॉस में बदलता है। तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सेक का वैल्यू हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी ए के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण AC हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, इसके लिए AB हो जाएगा। AC का वैल्यू हम लोग कितना निकाल के लाए हैं, 17 सेंटीमीटर, और AB का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर इसका क्या है, ये हो गया।